नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी या हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सलवात पढ़ो बाआवाज़े बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन शुरफा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सलवात पढ़िएगा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी, अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अली खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी वजरानी वजदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाद हम्दो सना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इख्तराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुज़ुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो आयत मुक़द्दसा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़मन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको इल्म है, मेरा रिकॉर्ड है इंटरनेट पर, मैं कभी अपने मौजू से आगे पीछे नहीं जाता। एक ही मौजू पे रह के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो एक बार सियालकोट से करूँ फिर डायरेक्ट लाहौर चला जाऊँ। नहीं, मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सब जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है
कि मकामे फातिमा क्या है। वह बात समझ आ रही है? आपने बिल्कुल डरना नहीं। मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरई अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। कि मैंने पूरी दुनिया का नाम लिया तुम्हारे सामने, पूरी दुनिया में को माई का लाल गलत साबित करे, पूरी दुनिया में। यहाँ नहीं ले रहा, मैंने इंटरनेट पे भी कहा है पूरी दुनिया में को माई का लाल गलत साबित करे। ये पता है पूरी दुनिया का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए पूरी दुनिया का नाम ले रहा हूँ, ये औकारे वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं है। पूरी दुनिया में गलत साबित करे, उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा और शिया मज़हब भी छोड़ दूंगा। असल में ना मेरा तारफ नहीं ना सही करवाते, बस सादा नाम बता दिया हैं, और मेरी शक्ल बता रही है तुमको कि मैं कोई नस्ली शिया नहीं है। मैंने तालीम हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरा हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरा तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसल की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शियत की पढ़ी हैं, मरज़ाइयत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। भाई समझ आ रही है मेरी बात? मेरी आवाज़ आ रही है? और ये देखो, मैं तो तुम्हें हर दिन कोई ना कोई मौलवी शिया करके देता हूँ अपनी बरादरी से, हैं? तुमने नेट पे नहीं देखा? अभी थोड़े दिन हुए मैंने एक मौलवी को शिया किया, सांगले हिल कर रहने वाला, जिसका नाम सुन के आपने घबरा जाना। उस मौलवी का नाम ही अबू सुफियान है। तो बात समझा है? अब ईमान से बताओ कि अबू सुफियान का शिया होना कोई मामूली बात है? और दूसरा मौलवी कारी अब्दुल्ला, ये भी आले हदीसों का रहने वाला हदीस है। ये गुजरांवाले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है शेरेदा कोट, वहाँ का रहने वाला है। ये पहले इसका नाम अब्दुल्ला था, अब इसने नाम को चेंज किया है, अब इसने नाम रखा है कारी दलावर हुसैन। और नेट के ऊपर लिख के चेक कर लेना, इसका नाम है कारी दलावर हुसैन जट, देख लेना। ये दूसरा मौलवी तुम्हें शिया करके दिया। और तीसरा मौलवी शिया किया है अलीपुर गलमा में, बहावलपुर के एरिया में। मजलिस पढ़ने गया था तो मजलिस के अंदर ही शिया हुआ है, नेट पे चेक कर लेना। वो जमात इस्लामी का मौलवी है, उसका नाम है जलील अहमद। तो मौलवी सुर से शिया नहीं होते, हैं? सुर से बंदे शिया होते हैं? नहीं, बंदे दलाल से शिया होते हैं। और दलाल तो वो देगा ना जिसने दलाल पढ़े हो। तो जिसने सोरी पढ़ी उन्हें सोरी सुनानी, तो तुसा भी सुर सुन के घर टुर जाना। बस बड़ा हो इलाज को नहीं। सलवात पढ़ो, बाबा दे बोला। हूँ मौजूद दिन में है तो मैंने बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है। आयत मशहूर है, आयत तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने दलाइल देने हैं ना वो फिर आपने नहीं सुने होंगे। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तर्जुमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल अला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी,
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा हम बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेकर नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो तर्जुमे की समझ आई तो मकाम में फातिमा का तुम्हें पता चलेगा। समझा रही हैं? तर्जुमे की समझ आई तो मकाम में फातिमा का तुम्हें पता चलेगा। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, है मेरे हबीब इनसे कह दो अल्लाह तुमसे कोई भी अजर रसालत नहीं मांगता। मांगता क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो तेरे कुर्ब से है अल्लाह उसकी मवद्दत चाहता है। जो तेरे, जरा बोल हाँ जरा, जो तेरे, फिर बोलो जो तेरे कुर्ब से है। तो ये कुर्ब से कौन है? रखना मौलवियों के सर पे कुरान, अपने मौलवियों को भी रख और बेगाने मौलवियों को भी रख, क्योंकि दोनों मौलवियों ने इसकी ट्रांसलेशन गलत की है। वो बात समझ आ रही है? ना तो मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। और बात समझ आ रही है? पूछे ये कुर्ब वाले कौन है? जो अल्लाह जो कह रहा है कि जो तेरे कुर्ब से है अल्लाह उसकी मुहद्दत चाहता है। उन्होंने मुझे बता तो सर ये कुर्ब है कौन है? तो तुमने तो लिख दिया कि इससे मुराद 5 तन है, लिखा ना? तुम्हारे हमारे मौलवियों ने भी सुनाया और बेगाने मौलवियों ने भी सुनाया कि ये कुर्ब वाले 5 तन पा के सुना है। सर के कुरान रख के मुझे पहले जवाब तो दो कि ये सूरह शूरा मक्के में नाज़िल हुई है। सूरह शूरा मक्की है, आयत मक्के में नाज़िल हो रही है तो फिर 5 तन से कैसे मुराद होंगे? मक्के में तो जनाब ज़हरा की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बात की समझ आ रही है? मैं मकाम फातिमा तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी तरफ देखना। मक्के में तो अभी जनाब ज़हरा की शादी नहीं थी, शादी हुई हिजरत के बाद मदीने में। आयत नाज़िल हो रही है मक्के में। मक्के में तो अभी अब जनाब ज़हरा की शादी नहीं हुई थी, तो फिर इस कुर्बा से मुराद 5 तन कैसे होंगे? वैसे भी मेरा तमाम मुल्ला को चैलेंज है जहां तक दुनिया है, पहले ये मुझे बताओ ये लफ्ज़ कुर्बा है क्या? मेरी तो ये कुर्बा है क्या? मैं मकाम फातिमा तुम्हें समझा रहा हूं, ये कुर्बा है क्या? ये कुर्बा अरबी में वाहिद मुअन्नस का सीगा है। अरबी में कुर्बा एक बीबी पे इस्तेमाल होता है, एक औरत पे इस्तेमाल होता है। मैं दलील दे देता हूँ। कुर्बा वाहिद मुअन्नस का सीगा है। लिखो कुर्बा बर वज़न ज़ुरबा, कुर्बा कुर्बा यानी कुर्बा या तो कुर्ब व क़रीबा, ज़ुरबा ज़ुरबा यानी ज़ुरबा या तो ज़ुरब व ज़रीबा, फ़ोला फ़ोला यानी फ़ोला या तो फ़ोला व फ़ईला। कुर्बा अरबी में वाहिद मुअन्नस का सीगा है, इससे 5 तन मुराद नहीं है। तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। लिख लो कुर्बा से मुराद 5 तन नहीं है, इसका तर्जुमा ये बनेगा, ऐ नबी से कह दो अल्लाह तुझसे कोई अजर रसालत नहीं मांगता, मांगता ये है जो तेरे कुर्ब से एक बेटी है अल्लाह उसकी मवद्दत चाहता। आप समझे नहीं है? बात समझ आ रही है? ऐ रसूल इनसे कह दो अल्लाह तुमसे कोई अजर रसालत नहीं मांगता, मांगता ये है जो तेरे कुर्ब से एक फातिमा है, जो तेरे कुर्ब से एक बेटी है,
अल्लाह उसकी मवद्दत चाहता है। अल्लाह फ़कत चाहता ये है कि जिस पे फातिमा राजी उस पर मैं राजी। समझ आ रही है भाई? जुमले की समझ आ रही है? और सुनो नौजवानों, हम शियों के पास फ़कत ये कुरान की वाहिद आयत है जो हमारी मज़हब की सदाकत है। ये वाहिद वो आयत है जो कुरान से साबित करती है कि नबी की एक बेटी है, चार नहीं। नबी की एक बेटी है, चार क्योंकि कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है। अल्लाह हमारे हबीब इनसे कह दो जो तुझसे पूछती हैं कि अजर रसालत क्या है, अल्लाह इनसे कुछ नहीं मांगता, ना माल, ना सोना, ना ज़र। अल्लाह मांगता क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो तेरे कुर्ब से एक बेटी है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक बेटी है, अल्लाह उसकी मवद्दत चाहता है। अल्लाह कहते हैं रजी अल्लाह वो बनेगा जिस पे फातिमा राजी होगी। आप कैसे समझो? बात समझ आ रही है? अच्छा चलो, मेरा पूरी दुनिया के मौलियों को चैलेंज है, अगर जनाब ज़हरा के अलावा नबी की और बेटी थी तो नबी ने किसी अपनी और बेटी के लिए क्यों ना फरमाया? सिर्फ फातिमा को कहा, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और नौजवानों, मेरी बात की समझ आ रही है? मेरी बात की समझ आ रही है? अल्लाह के नबी ने किसी और के लिए क्यों ना फरमाया कि वो मेरा जुज़ है, रुकैया मेरा जुज़ है, ज़ैनब मेरा जुज़ है, उम्मे कलसूम मेरा जुज़ है? क्यों ना कहा? सिर्फ फातिमा को कहा, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। टुकड़ा किस बात का है? जिस्म का? नहीं, यही तो तुम समझे नहीं। फातिमा जिस्म का टुकड़ा नहीं। नबी ने इशारा यह किया है कि जो जो मैं हूं, जो जो मैं हूं उस का मेरी बेटी मेरा हिस्सा है। क्या मकसद? नबी ने तुम्हें समझाया है, अगर मैं नबी हूं फातिमा नबूवत का जुज़ है, अगर मैं रसूल हूं फातिमा रिसालत का जुज़ है, अगर मैं ताहिर हूं फातिमा तहारत का जुज़ है, अगर मैं सखी हूं फातिमा सहावत का जुज़ है, अगर मैं शुजा हूं फातिमा शुजाअत का जुज़ है। आगे क्या फरमाया सुनो, फमन अग़ज़बहा, जिसने इसे नाराज किया, फ़अग़ज़िबनी, उसने मैं मोहम्मद को नाराज किया, फ़अग़ज़िबनी फ़अग़ज़ब अल्लाह, जिसने नबी को नाराज किया, जिसने नबी को नाराज किया है उसने अल्लाह को नाराज किया। तुम्हारा और हमारा फर्क ये है, तुम कहते हो रजी अल्लाह वो बनेगा जिस पे डायरेक्ट अल्लाह राजी हो, हम कहते हैं नबी फरमाता रजी अल्लाह वो बनेगा जिस पे फातिमा राजी होगी। फातिमा राजी तो रसूल राजी, फातिमा राजी तो बतूल राजी, फातिमा राजी तो रसूल राजी, रसूल राजी तो खुदा राजी। तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा, अरे रजी अल्लाह वो बनेगा, रजी अल्लाह वो बनेगा जिस पे फातिमा राजी होगी। जिस पे फातिमा नाराज है रसूल नाराज है, रसूल नाराज है तो खुदा नाराज है। तुम्हें मानना पड़ेगा जिस पे फातिमा नाराज हो जाए, अरे फिर वो बंदा रजी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता। भाई बात की समझ आ रही है? बात की समझ आई? समझाइए आपको। अल्लाह फकत ये चाहता है कि फातिमा राजी हो। कौन राजी हो? बोलो कौन?
फातिमा राजी हो। यही है शियों के पास दलील नबी के एक बेटी होने की। अच्छा नौजवान बैठे हो और नाजी में इजाफा करूं, तवज्जो से सुनना है। लो बेटी वाला मसला हल होने लगा है। पहले सुन्नत की 8 किताबों में हदीस है, ना हो तो मेरा कत्ल माफ। सुनो ये मसलियों बेटियों वाला मसला हल होने लगा। नबी पाक ने अपनी जुबान से किया है। नबी फरमाते या अली अल्लाह ने तुझको 3 फजीलतें ऐसी दी हैं जो पूरी कायनात में किसी और को न मिल सकी। शिया सुनी दोस्तों और नौजवानों, तुम्हारे बहस मुबासे होते हैं कॉलेजों में, घरों में, दोस्तों में, तो मैं दलील दे रहा हूं कि नबी की एक बेटी है, 4 नहीं। सुन लेना नबी क्या फरमा रहे हैं या अली को, या अली अल्लाह ने तुझको 3 फजीलतें ऐसी अता की हैं जो पूरी कायनात के अंदर किसी और को ना मिल सकी। फिर बोलो किसी और को ना मिल सकी। मेरी तरफ देखना, अल्लाह ने तुझको 3 फजीलतें ऐसी अता की हैं पूरी कायनात में किसी और को ना मिल सकी। जनाब अली ने मुस्कुरा के कहा या रसूलल्लाह वो 3 फजीलतें हैं क्या? तो बेटियों वाला मसला हल होने लगा। नबी मुस्कुरा के फरमाते या अली वो पहली फजीलत ये है कि जैसा सौरा अल्लाह ने तुझे अता किया वैसा सौरा पूरी कायनात में किसी और को न मिल सका। मैं को समझ आ रही मेरी बात? भाई अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रही? नबी जनाब अली से क्या फरमाया या अली जैसा सौरा अल्लाह ने तुझे अता किया वैसा सौरा पूरी कायनात के अंदर किसी और को न मिल सका। अकल के कॉलेज के बगौड़े मुल्लाओं, अगर अली के अलावा नबी का कोई और भी दामाद होता मैं को बात समझ आ रही मेरी बात? अगर अली के अलावा कोई रसूल का और भी दामाद होता तो फिर अली को ये ना कहते कि जैसा सौरा अल्लाह ने तुझे दिया है वैसा सौरा और किसी को ना मिल सका। ये पहली फजीलत है। दूसरी फजीलत जनाब अली ने पूछा या रसूलल्लाह दूसरी फजीलत क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली जैसी सिद्दीक़ा कायनात बीवी, या अली जैसी सिद्दीक़ा कायनात बीवी अल्लाह ने तुझे अता की वैसे किसी और को न मिल सकी, वैसे किसी और को न मिल सकी। जनाब अली मुस्कुरा के फरमाते हैं या रसूलल्लाह वो तीसरी फजीलत क्या है? सुनोगे तीसरी फजीलत क्या है? नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली जैसे बेटे हसन हुसैन अल्लाह ने तुझे अता किए वैसे पूरी कायनात के अंदर किसी और को न मिल सके। समझ आ रही है? अगर नबी का कोई और भी दामाद होता फिर नबी अली को ये ना फरमाता कि जैसा सौरा अल्लाह ने तुझे अता किया वैसा सर और किसी को ना मिल सका। यह फरमाना इस बात की बैजल दिल है कि नबी की एक बेटी है, 4 नहीं। एक बेटी है, 4 नहीं। अल्लाह ने क्या अजर मांगा? क्या मांगा? अल्लाह सिर्फ ये चाहता है फातिमा राजी हो। अल्लाह कहते हैं फातिमा राजी हो। हाँ चलो मैं एक सूरह शुरा है 19वां पारा है। अल्लाह ने 5 नबियों का तज़किरा एक के बाद दिगरे वहाँ किया है। आवाज़ खाल कहती है वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह वातिऊन व मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता याद करो उस वक्त को जब हज़रत नूह ने अपने भाइयों से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह से डरो और मेरी अतायत करो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा जो अजर है ये आलमीन के रब के पास है। नूह ने कहा, शुआइब ने कहा, साले ने कहा, 5 नबियों ने यही कहा कि हम अपनी नबुव्वत का अजर कोई नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। अब सवाल जेल में आएगा कि साहब का नबियों ने अपनी तबलीग का अजर क्यों ना मांगा? ये बड़ा बरीक जुमला अगर तुम समझ गए। क्यों ना मांगा? हमारे नबी ने मांगा तो फिर क्यों मांगा? यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? साहब का नबियों ने अपनी तबलीग का अजर नहीं मांगा, हमारे नबी ने मांगा
तो फिर क्यों मांगा? तो मुफस्सिरों ने, उलमा ने इसकी दो वजह बयान की है। पहली वजह और फिर दूसरी वजह। पहली वजह तो ये है, वो कहते अजर वो कैसे मांगते जब काम ही नामुकम्मल था। आप समझ आ रही है? किसी नबी के वक्त में दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ, तो अजर होता है मुकम्मल होने पर। समझ आ रही? और दूसरी बड़ी खूबसूरत जुमला लिखा है फखरुद्दीन राज़ी ने, आप बड़े खुश हो जाएंगे। मकाम फातिमा पे गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं इसलिए एक तो वजह ये थी कि दीन नामुकम्मल था, इसलिए अजर नहीं मांगा। और दूसरी वजह यह है कि किसी नबी की औलाद फातिमा जैसी न थी। तो मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए अजर नहीं मांगा। अल्लाह तो ये चाहता है कि फातिमा राजी हो। फातिमा ऊंची बोलो जरा, फातिमा। फिर बोलो भाई, फातिमा राजी हो। और पढ़ूँ आयत कुरान से, है मूड सुनने का। मैंने मौजू से आगे पीछे नहीं जाना, मैंने मौजू से आगे पीछे नहीं जाना। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब, हमने तुझे कौसर अता की है। कौसर, कौसर अता की है। रखा मौलवियों के सर पे कुरान। अफसोस से जुमला कह रहा हूं, जिन मौलवियों को अभी तक कौसर समझ में नहीं आई, है अरे वो सारे कुरान को कैसे जानेंगे? कौसर का पता नहीं। तमाम ने लिखा कौसर है हौज़े कौसर, हौज़े कौसर, जिसका पानी बरस से ठंडा, दूध से सफ़ेद, शहद से मीठा। ये वो हौज़ है, ये वो हौज़ है। मैं कहता हूँ तर्जुमा करने से पहले देख तो लेना था, नबी को ज़रूरत किस बात की थी? नबी को ज़रूरत किस बात की थी? आइए तुम्हें बताता हूँ। सासिता की किताबों में कि आपके जब बच्चे तैयब ताहिर कासिम इब्राहिम बचपन में फौत हो गए, मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक को ताने और मैंने देने शुरू कर दिए। नऊज़ बिल्लाह, ये अबतर है, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई है, इसके बेटे फौत हो चुके हैं। अब नबी परेशान हो गए। अब नबी को तो ज़रूरत है नस्ल की। या मैं तुम्हें कैसे समझा? अच्छा, नबी को तो ज़रूरत है नस्ल की। किसकी? बोलो भाई, किसकी? औलाद की। अच्छा नहीं समझे, मिसाल दे के मसला हल कर दे तो आसान करने लगो। अभी तो मेरे यहाँ से कोई बंदा खड़े होकर कहे कि कारी साहब मेरे घर में औलाद नहीं होती, तो मेरे घर में दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे। क्या करे? अल्लाह मुझे औलाद दे। अच्छा मैं आगे से दुआ कर दूं, अल्लाह इसके घर में पानी का ट्यूबवेल लगा दे। और को बात की समझ आई है? वो बंदा कहे दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे, मुझे प्यास है औलाद की, और मैं यहां खड़े होकर दुआ कर दूं या अल्लाह इसके घर में पानी का ट्यूबवेल लगा दे। वो बंदा कहेगा नहीं कारी साहब मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुमने दुआ कैसी की है? वो मुझे कह सकता है, तो वो तो अल्लाह है, वो तो खालिक है। अब नबी को जरूरत है नस्ल की। नबी परेशान है नस्ल की वजह से, नबी परेशान है औलाद की वजह से। तो अल्लाह कहे मैंने तुझे हौज़े कौसर दे दिया है, तो नबी की प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। 1400 साल बाद जाके दो मौलवियों को समझ आई। एक मौलाना मदूदी है, दूसरा ज़ियाउल कुरान का लिखने वाला पीर करम शाह देने वाला है। उन्होंने फिर इस आयत का तर्जुमा ये कहा कि अकल के कालजी के भगौड़े मुल्लाओ, पागल ना बनो। नबी को पानी की जरूरत नहीं थी, नबी को औलाद की जरूरत थी। तो अल्लाह ने नबी को इसलिए आयत नाज़िल की है, इसलिए सूरा नाज़िल किया इन्ना अतैना कल कौसर। ऐ मेरे हबीब, हमने तुझे वो फातिमा अता की है। वह समझ आ रही है? हमने तुझे वो फातिमा अता की है जिसकी नस्ल क़यामत तक खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी, नहीं। और हदीस सुनो नबी पाक की, इसलिए नबी ने फरमाया था हशर के दिन तमाम हसब नसब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरी बेटी फातिमा के।
बात आ रही है भाई? माशाल्लाह। बात आ रही है? और मेरी बेटी फातिमा अभी भी तुम्हें समझ अभी तक नहीं आई, फिर क्या जो 4 बेटियां हैं? मैंने कैसी दलील तुम्हें दी है? नबी फरमा रहे हैं मेरा हसब नसब क़यामत के दिन फातिमा की वजह से पहचाना जाएगा, फातिमा की वजह से, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की वजह से नहीं। मेरा हसब नसब फातिमा की वजह से, सारे हसब नसब खत्म हो जाएंगे सवाए मेरी बेटी फातिमा को। मेरी बेटी मेरी बेटी बोलो मेरी बेटी फातिमा। कैसे तो नहीं दिखा? नबी को बेटी होने की वजह से तारीफ के लिए खड़े नहीं होते थे। मैं क्या कहता हूँ, और नबी पाक जब बीबी आती थी तो लिखा है तो नबी तारीफ के लिए आगे से खड़े होते हैं। ये बेटी ही वजह से खड़ी होती नहीं। एक रिवायत पर लिखा कि 15 मरतबा जनाब फातिमा आई तो 15 मरतबा नबी उठे। 15 मरतबा नबी उठे। अच्छा अभी तो मैं नहीं मकाम फातिमा की समझ आएगा, फिर पीछे जाता हूँ। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी जब बैतुल मक़बूर में जमा थे ना, बैठे हुए थे इंतजार, इधर अल्लाह के नबी आए, सारे नबी पढ़े। अल्लाह के नबी आए, सारे नबी खड़े। और लिख लो अगर नबी बैठे हों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अगर नबी कदीम के लिए खड़े ना हो तो नबी नबी नहीं रहेगा। और बात भी नहीं समझ आ रही मेरी बात भी। नबी नहीं रहेगा। ये खुद सोचो मकाम फातिमा कितना बड़ा है कि नबी बैठे हों, हमारा नबी आए तो नबियों को उठना पड़ता है। जिस नबी की ताज़ीम के लिए तमाम नबियों को उठना पड़ता है, वही नबी जब फातिमा आती थी तो वही नबी को उठना पड़ता था। ताज़ीम के लिए खड़ा होना पड़ता था, खड़े हो जाते थे। और एक जुमला आगे भी कह दो, नबी के लिए नबियों को खड़ा होना पड़ता है, फातिमा के लिए नबी को खड़ा होना पड़ता है, और जब अली आते थे तो बीबी को खड़ा होना पड़ता था। भाई मेरी बात भी समझ आई है? इतना मुकाम है बुलंद। और वो बीबी जिसको नबी कहे उम्मे अबीहा, जिसको नबी खुद फरमाए फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप का मरकज है। क्या है ये उम्म लफ्ज़ जो आया है ना अरबी में, ये कुरान के अंदर अल्लाह ने मक्के को उम्मुल कुरा कहा है। उम्मुल कुरा बस्तियों का मरकज। तो अल्लाह ये कह रहा है, नबी पाक ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं, अपने बाप का मरकज है। और मरकज की दलील दे रहा हूं कि जब जबरील ने अल्लाह से पूछा था इस चादर के नीचे कौन है, समझा रही है? चादर से नीचे कौन है? तो फिर चाहिए था ना अल्लाह जबरील से कहता ये नबी पाक हैं, ये उनकी बेटी है, ये उसके नवासे हैं, ये उनका भाई अली है। तो ये तो नहीं कहा अल्लाह ने नबी पाक तो तारफ शुरू नहीं करवाया, कहा हम फातिमा तो ये है फातिमा, ये उसका बाबा है, ये उसके बेटे हैं, ये उसका शौहर है, क्योंकि मरकज से तारफ करवाया था। फातिमा रसालत का मरकज है। अल्लाह चाहता ये है कि उस बीबी की तुम्हारे सीने में मुवद्दत होनी चाहिए। अल्लाह ये चाहता फातिमा राजी हो। अच्छा फातिमा राजी हो कि पता है तुम्हें क्या मिलेगा? पता है लिखा जब इस बीबी का निकाह अल्लाह ने करवाया था ना अर्श पर, तो एक चीज मांगी थी। अल्लाह ने कहा था कि फातिमा इस हक मैर में मांग ले जो मांगना चाहती है। तो
तो बीबी ने सिर्फ एक ही जुमला कहा था जो बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, अल्लाह चाहता है फातिमा राजी। तो कहा कि सारी कायनात तो मेरे कदमों के नीचे है। बीबी पाक का ये जुमला था कि पूरी कायनात मेरे कदमों के नीचे है, तो मैंने मांगना क्या है? अच्छा अगर तू कहता तो फिर एक चीज़ मांगती हूँ, मांगती ये हूँ कि जो मेरे शिया होंगे ना बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। यार मैं तुम्हें क्या समझाऊँ, इसीलिए फातिमा का माना ही निजात दिलाने वाली है, छुड़ाने वाली है, बचाने वाली है। बात ही समझा रही है? अल्लाह तुमसे चाहता ये है। बात रही मकाम फातिमा पे। और एक और आयत कुरान से पढ़ देता हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया के मौलवियों को, अगर तुम्हारे दम में दम है तो मेरा चैलेंज कबूल कर लो। मैं तीसरी चौथी आयत कुरान से पढ़ने लगा हूँ। पढ़ूं कि नबी की एक बेटी है, चार नहीं, चौथी आयत पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर फअम्मस साइल फला तनहर। ए मेरे हबीब, यतीम को मत झिड़क, यतीम को मत झिड़क। बताओ ना ये कौन सा यतीम था जिसको नबी ने झिड़का था? तुम्हें फिर बेटियों को समझ आ जाएगी ये कौन था यतीम था जिसको नबी ने झिड़का था। तो फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में हाशिए पे लिखा है, ये वही यतीम बेटियां थीं जो नबी के घर में पढ़ रही थी। यार बात वो नबी की अपनी बेटियां नहीं थी। ये पहली किताब जो सीरत में लिखी है, सीरत इब्ने हिशाम, उसके अंदर लिखा है ज़ैनब बिनते हिंद, उम्मे कुलसूम बिनते हिंद, रुकैया बिनते हिंद। हिंद उनके वालिद का नाम था, वो फौत हो चुका था। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हमशीरा थी, जनाब खाला बिनते खुवैलिद, ये उसकी बेटियां थी, नबी की नहीं। वह समझ आ रही है? नबी पाक की नहीं। जब नबी पाक का निकाह जनाब खदीजतुल कुबरा से हुआ तो ये यतीम थी, ये अपनी खाला के पास रहती थी। जब नबी से शादी हुई जनाब खदीजतुल कुबरा की, तो ये साथ ही के साथ खदीजतुल कुबरा के साथ ही नबी पाक के घर में आई। तो अल्लाह के नबी ने अपना रहमत वाला हाथ उनके सर पे रखा और कहा तुम मेरी ही बेटियां हो, तुम मेरी ही बेटियां हो। हैं? तो एक दिन सख्ती से बात की तो अल्लाह कहते हैं हबीब यतीम है, इससे आहिस्ता बात करना, नरमी से बात करना। अगर वो नबी की अपनी थी तो होते हुए यतीम कैसे? बात समझ आ रही? अगर अपनी थी तो फिर होते हुए यतीम कैसे? तो मेरी बात ये समझ आ रही है? नबी पाक की एक ही बेटी है। लो 5वीं आयत कुरान से पढ़ने लगा हूं, मेरी तरफ देखना है। वहां भी कुर्बा आया है पहले, अब जो आयत पढ़ा हूं इसमें भी कुर्बा आया है। अल्लाह फरमाता है फ़आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, है मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक दे दे। और नौजवानों समझ आ रही है मेरी बात की? ऐ मेरे नबी अपने कुर्बा को उनका हक दे दे, हक दे दे। तो अहले सुन्नत की 2 तफसीरों में जाके चेक कर लेना, तफसीर दुर्र मंसूर है, तफसीर जलालैन है, दोनों जलालुद्दीन सूती की लिखी हुई हैं, जाके चेक कर लेना। लिखा है, लिखता है फलम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया फ़आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि जब अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया, ऐ मेरे हबीब अपने कुर्बा को उनका हक दे दे। फ़दा रसूलुल्लाह फ़ातिमा, तो नबी ने उसी वक्त फातिमा को बुलाया। मैं क्या से करूँ तुम्हें यार, है? उसी वक्त फातिमा को बुलाया। फ़अता के फ़दक, उसी वक्त उसको फ़दक अता कर दिया, उसी वक्त फ़दक दे दिया। यहाँ भी कुर्बा, वहाँ भी कुर्बा, यहाँ भी फातिमा, वहाँ भी फातिमा। ये तो अदल के तकाजे के खिलाफ बात होगी ना कि बेटियां हों 4, नबी पाक प्रॉपर्टी लिखे एक बेटी के नाम पर। ऐसा नहीं ना हो सकता। नबी पाक ने किसके नाम पे जायदाद लिखी है? अपनी बेटी फातिमा के नाम पे। समझा रही मेरे भाई? और समझाइए तो जो वारिस हो वही हो, उसके नाम पे होती है ना। जो जायदाद की वारिस हो उसी के नाम लिखा जाता ना। जो वारिस ना हो उसके नाम को प्रॉपर्टी लिखता है? नहीं लिखता। समझ आ रही है? यहाँ भी फातिमा, वहाँ भी फातिमा, वहाँ भी एक बेटी, यहाँ भी एक बेटी। नबी की एक बेटी है। समझ आ रही? अल्लाह ये चाहता है कि तुम पर फातिमा राजी हो। अल्लाह ये रज़ाए फातिमा चाहता है कि तुम पर फातिमा राजी हो।
तो बात की समझ आ रही भाई? एक ही मुसलमानों के फिरकों में एक ही फिरका है जो ये चाहता है फातिमा राज़ी हो। एक ही फिरका है जो ये चाहता है फातिमा राज़ी हो, और नबी ने भी उसी फिरके की गारंटी दी है, उसी फिरके की, किसी और फिरके की नहीं, उसी फिरके की। एक फिरके की नबी ने गारंटी दी है, तमाम उम्मत की नहीं, सारी उम्मत की नहीं, एक फिरके की। हदीस पढ़ देता हूं, मुसलमानों की 114 किताबों में हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे? नहीं, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक फिरका जन्नती। एक फिरका, बोलो जरा, एक फिरका, फिर बोलो, एक फिरका जन्नती। हमें तुम कहते हो, हम तो कहते हैं शिया सुन्नी दोनों भाई हैं, हर मेंबर से मैं कहता हूँ भाई हैं। हमारी देखो, हमारा ज़र्फ देखो, हम कहते तुम हमारे भाई हो। तुमने आज तक मस्जिद में खड़े होकर नहीं कहा कि शिया हमारे भाई हैं। हैं, हम कहते तुम हमारे भाई हो, और तुम जब भी मस्जिद में खड़े हो तो कहते हो शिया काफिर हैं, शिया मुशरिक हैं, शिया जहन्नमी हैं। चलो चलो, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, अगर बकौल तुम्हारे शिया ही जहन्नमी हैं तो नबी पाक को हदीस ये नहीं फरमानी चाहिए थी कि 72 जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि शियों का तो एक फिरका है। बात समझ आ रही है ना? हमारा तो एक फिरका है, नबी पाक फरमा रहे हैं एक जन्नत में होगा, 72 जहन्नम में होंगे। चलो बकौल तुम्हारे एक हमारा फिरका शियों का वो जन्मी है, तो रात को मस्जिद में बैठ के सलाह मशवरा करके अपने अंदर से 71 और फिरके निकाल के हमारे साथ निकालो ना, जन्नत में भेजो ताकि हदीस पूरी हो। नबी पाक ने क्या फरमाया? 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। इस बात की बयान दलील है कि ये 72 फिरके 73वें जैसे नहीं, 73वां फिरका 72 जैसा नहीं। ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, इन 72 का सब कुछ एक है, 72 का सब कुछ एक है। वो 73वां फिरका जो जा रहा है ना जन्नत में, उनका सब कुछ 72 से अलग है। अगर नहीं समझाई आसान कर देता हूँ, लिखा है 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अजान शरीफ भी एक है, 72 के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, होता कलमा इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अजान इन जैसी, होता इनके साथ जहन्नम में, होता इमाम इन जैसा। होता है इनके साथ जहन्नम में। अब वो जा रहा है ना जन्नत में, इस बात की बयान दलील है कि जन्नती फिरके का कलमा भी और है, जन्नती फिरके की अजान भी और है, जन्नती फिरके के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फिरके का इमाम भी। अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा वो 73वां फिरका मेरा, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेगा हम जनती हैं। शिया एक दिन मौलवी के सामने क्या बैठा, हम जनती हैं। मौलवी कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं। लो फिर अब जोड़ बनने लगी है, बकौल मेरे नहीं, बकौल नबी पाक के। हर बंदा कहेगा वो 73वां फिरका मेरा, शिया कहेगा हम जनती हैं, हमारे भाई कहेंगे नहीं हम जनती हैं। तो कैसे मसला हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, अपने फैसले को लेके अल्लाह उसके रसूल के पास, अल्लाह उसके रसूल के पास। तो चल हाँ, दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। एक बारी चल सही मेरे नाल, चलते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। या रसूल अल्लाह, उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है?
जानती फिर का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में मुझे किसी अपनी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी पाक की ज़बान से साबित करे, अपने और अपने इमाम के जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की ज़बान से साबित करे। मैं तर्जुमा नहीं पूछूंगा, शिया मदद छोड़ दूंगा। नहीं तो फिर कितनी किताबें हैं? और कितनी किताबें हैं? 114। तुसी उंगली पा के मेरे लो मेहंदी हो तो बंदे तो हाँ वो सुने ना टेपी जेडे टेप तो तकरीर याद करके आके सरांदे तुम्हारे हूँ समझ आ रही कितनी किताबें हैं? 100। फिर बोलो 100। और बोलो भानिया मैं 100। फिर बोलो 100। अगर तुम्हारी 114 किताबों में ये हदीस ना हो मेरा कत्ल माफ। लोग जिसको मनाजरे का शौक है बिल्कुल मेरा बिल्कुल हाज ना करे, कागजों निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मज़हबों के नाम भी लिख ले। लो भर लिखो तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर मोहम्मद बजीर तबरी 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर मुल्ला शौकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान नवाब सदीकुल हसन भोपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल इसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है अर्रियाजुन नज़रा फिल मनाकिब अशरा मुबशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाइक़ मुहरिका मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब मुल्ला बैदुल्लाह अमरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है अर्जहुल मतालिब मुल्ला बैदुल्लाह अमरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री मुफ्ती साले कशफी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबी अल मवद्दत काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया मुल्ला अबू निमी सुबहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तज़किरतु हुवासिल उम्मा मुसन्नफ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फदाइलुस समतैन अल्लामा हमवैनी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है अजाबा लिल मनाकिब किराबा डॉक्टर ताहरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। 15वीं किताब है तफसीर कुर्तबी अल्लामा कुर्तबी अहले सुन्नत लिखता है। 16वीं किताब है मनाकिब खारदमी अल्लामा खारदमी अहले सुन्नत लिखता है। 17वीं किताब है फसूलुल मुहिम्मा मुसन्नफ इब्न सबाग मालिकी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो मुझे दुनिया की जैसे अदालत में दी चाहे बुला के सरेआम फांसी पर लटकाओ। तो फिर लिखो रावियों के नाम अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन इब्न अब्बास अन नबी सईद खुदरी अन उम्मे सलमा अन नबी जर गफारी अन मिकदाद बिन अस्वद अन नमार बिन यासर अन सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन हादा वशियतहु लहुमुल फाइजून यौमुल क़ियामा याली अंत वशियतुका फिल जन्नह याली अंत वशियतुका राज़ियीन मर्ज़ियीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी कहते गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली मेरे मौला अली आए, मेरे मौला अली का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया और ले जाने के बाद कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन वो जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कररा। समझ आई भाई? नबी ने कसम उठा के फरमाया कसम मुझे कसम है उस ज़ात की कि जिससे कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। क़यामत के दिन जो लोग जन्नत में जाएंगे, जो लोग कामयाब होंगे, मज़हब उनका शिया होगा,
इमाम उनका हैदर कर्रार हो। को समझ आई भाई? ये किस वजह से है? उस बीबी की वजह से। लेकिन जिन्होंने नक पूंजन की जांच नहीं, मैंने शहादत नहीं पढ़नी क्योंकि हक है, आप पीछे वाले यहाँ नहीं बंधेगा। लेकिन ये दो चार जुमले आपको बता देता हूँ कि अगर मुसलमानों को कोई कलमे की कदर होती तो कभी भी नबी की बेटी मुसलमानों के दरबार से खाली वापस ना आती। अजरुकमनल्ला मुसलमानों की साहसिता की किताबों में मौजूद है, जाके चेक कर लेना। सही बहारी है, बाबुल मगाजी है, रावी मोमनों की माँ है। वो बयान करती है कि नबी पाक की वफ़ात के बाद नबी की बेटी जनाब ज़हरा ने मुसलमानों के बादशाह से आके कहा मेरा हक दो। वो कहते हैं बीबी तेरा कोई हक नहीं। मेरी मजबूरी है, मैंने इशारे से आपको समझाना है। कहा तेरा कोई हक नहीं। अब लिखा है जिस बंदे ने बीबी से कहा ना कि तेरा कोई हक नहीं, उसी बहारी में लिखा है वगाद बद फातिमा तो बिन्त रसूलुल्लाह अला फुलानन। बीबी उस बंदे से नाराज हो गई, गज़बनाक हुई जिसने कहा था बीबी तेरा कोई हक नहीं। फहाजरत हूँ पर चली गई, फलम तकल्लम हो कलाम छोड़ गई, हत्ता मातत हत्ता के फौत हो गई, राजी ना हो। ये है पहली जिल्द का वाक़या। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने यह वाक़या लिखा है, लेकिन मेरी नज़र में जैसा खूबसूरत किस्सा सैयद बुरहानुद्दीन हलबी ने अपनी किताब सीरत अपनी सीरत की किताब में लिखा है ना, बुरहानुद्दीन हलबी ने, और वैसा कोई राइटर नहीं लिख सका। वो लिखते हैं कि जब बीबी अपना हक मांगने के लिए मुसलमानों के दरबार में गई तो अकेली नहीं गई। सीरत हलबिया है किताब का नाम, सीरत हलबिया। लिखने वाला है सैयद बुरहानुद्दीन हलबी। ये शाम का राइटर है, हलब शायद शाम में है, वहाँ का राइटर है। उसने किताब लिखी है कि जब बीबी अपना हक मांगने के लिए गई तो अकेली नहीं गई, बीबी के साथ 70 मस्तूरों का पर्दा था। अजरुकमनल्ला, बीबी के आगे पर्दा, बीबी के पीछे पर्दा, बीबी के दाएं पर्दा, बीबी के बाएं पर्दा। शाह साहब लिखते हैं जब बीबी दरबार के पहले दरवाजे पे पहुंची तो बीबी ने रोना शुरू किया। बीबी वहां खड़े होकर बहुत रोई। औरतों ने पूछा बीबी तुम रोती क्यों हो? सुनोगे जुमला? बीबी फरमाती है मैं रो इसलिए रही हूं कि मुझे कोई वक्त याद आ गया है। बीबी कहती हैं बीबी कौन सा वक्त याद आया? बीबी फरमाती है रो इसलिए रही हूं आज से पहले जब मैं इसी दरवाजे पे आती थी तो सामने से मेरा बाबा मिंबर को छोड़ के खड़ा हो जाता। अजरुकमनल्ला, अजरुकमनल्ला, अजरुकमनल्ला। आज मैं रो इसलिए रही हूं कि मैं देख रही हूं कि मुसलमान उठता है या कि नहीं उठता। जब कोई ना उठा, किसी ने नहीं पूछा बीबी क्यों आई हो, तो फिर खुद बुरके से आवाज दी या माशरल मुस्लिमीन, और मुसलमानों अगर तुम्हें शऊर नहीं कि मैं कौन हूं तो सुनो, अना फातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह
मैं फातिमा बेटी हूँ रसूल की। कहते हैं बीबी क्यों आई हो? बीबी फरमाती है अपना हक लेने के लिए आई हूँ। कहते हैं बीबी तेरा कोई हक नहीं। सुनोगे नौजवानों, जब कहा ना तेरा कोई हक नहीं, उस वक्त बीबी ने मुसलमानों के दरबार में 7 आयतें कुरान की पढ़ी थी अपना हक को साबित करने के लिए। जब कहा ना तेरा कोई हक नहीं, बीबी ने पहली आयत पढ़ी, फातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू। अल्लाह कुरान में फरमाता है हबीब अपने कुर्बा को हक दे दे। अगर हक ही नहीं था तो अल्लाह ने आयत नाज़िल क्यों की? दूसरी आयत पढ़ी, वारिस सुलेमान दाऊदा। दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, लेकिन मुसलमानों पर कोई असर ना हुआ। कहा बीबी तेरा कोई हक नहीं। तीसरी आयत पढ़ी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। जब 7 आयतें कुरान की पढ़ी ना, तो मुसलमान कहते हैं बीबी ज्यादा कुरान ना पढ़ो, तुझे कुरान का कोई फायदा नहीं, तेरा कोई हक नहीं। जब कहा ना तेरा कोई हक नहीं, आखिर पे कहते हैं हाँ अगर कुरान के अलावा तेरे पास कोई गवाह है तो गवाह पेश करो। जब कहना गवाह पेश करो, तो इब्ने हजर मक्की ने सवाए के मुहर्रका के अंदर बीबी के वो गवाह लिखे हैं जो बीबी ने गवाही के लिए पेश किए थे। उस वैसे मैं एक जुमला कहता हूँ मुसलमानों से, ओ मुसलमानों तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया? तुम किस बीबी से गवाह पूछ रहे हो? तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया? और तुम किस बीबी से गवाह पूछ रहे हो? जब कहा ना गवाह पेश करो, तो लिखा है बीबी ने गवाही के लिए इमाम हसन को पेश किया, गवाही के लिए इमाम हुसैन को पेश किया, गवाही के लिए जनाब अली को पेश किया, गवाही के लिए जनाब उम्मे ऐमन को पेश किया। जब ये सारे गवाह बीबी के दरबार में आए तो मुसलमानों ने देखा, देख के कहते बीबी इन गवाहों की गवाही तेरे हक में कबूल नहीं, ये तो सारे तेरे घर के गवाह हैं, कोई तेरा बेटा है, कोई तेरा शौहर है, कोई तुम्हारी नौकरानी है, गवाही कबूल नहीं। कहा बेटे की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं। जब मुसलमानों ने कहा ना बेटे की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं, तो बीबी ने मुसलमानों की तरफ देख के कहा तुम्हारी होश तो ठीक है, तुम कहते हो बेटे की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं, तो फिर मरियम बतूल नहीं, फिर मरियम बतूल नहीं, क्योंकि मरियम की गवाही उसके बेटे ईसा ने दी थी। अजरुकुम अल्लाह लिखा है, जब मुसलमानों पर कोई असर ना हुआ, मुसलमानों ने ना हसन की गवाही मानी, ना इमाम हुसैन की गवाही मानी, ना जनाब अली की गवाही मानी, ना जनाब उम्मे ऐमन की गवाही मानी, बीबी के सारे गवाह जुटला दिए। आखिर पे कहते हैं तेरे पास कोई नबी के हाथों की लिखी हुई तहरीर है? सुनोगे नौजवानों, तहरीर है तो वो पेश करो। लिखा है बीबी ने उस वक्त बुरके से एक कागज निकाला, उस कागज पे लिखा था जनाब मोहम्मद के हाथों का लिखा हुआ था। क्या लिखा था? पढ़ो इबारत। नबी पाक ने अपने हाथों से लिखा था, वकफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम हाज़िल क़रियतल मालूमा सुम्मा बदलहू इन्नल्लाहु वसमियुन अलीम। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम ये जायदाद वक़फ़ कर रहा हूँ अपनी बेटी फातिमा के नाम पर। उसके बाद उसकी औलाद का हक है, उनके बाद उनकी औलाद का हक है। और क्या मैं पढ़ूँ? नौजवानों, मेरा दिल फट रहा है, मैं कैसे इस इबारत को पढ़ूं? लिखा करीब एक बंदा बैठा था, एक बंदा करीब बैठा था, वो जल्दी से उठा, जल्दी से उस संद को पकड़ा, पकड़कर शक्का दल सनद के पुर्जे पुर्जे कर दिए, जमीन पर फेंक कर ऊपर थूकर पांव से रौंद दिया। ओ मेरी माँ और बहनों, ओ सैयदो गैर सैयदो, जब बीबी के सामने बीबी की सनद फाड़ दी गई ना, उस वक्त बीबी ने एक नोहा पड़ा था, कब्रे रसूल की तरफ मुंह करके बीबी फरमाती है, ओ मेरे बाबा, खालत सुब्बत अलैया मुसाइबुन
पलवन्ना सुब्बत अलया में सिर न ले लिया। और मेरे बाबा तेरे दुनिया से चले जाने के बाद मुझ फातिमा पर इतनी मुसीबतें आ गई, अगर दिन को आती तो सियारातें हो जाती। अजरो कमल्ला आज़ादारो बीबी रोती हुई मुसलमानों के दरबार से अपने घर की तरफ आ रही है। छोटी सी जनाब ज़ैनब थी, जब दरवाजे पे खड़ी थी, जब अम्मा को देखा ना अम्मा रोते हुए आ रही है, आगे बढ़ के कहती है अम्मा क्या हुआ अगर मुसलमानों ने तेरा हक नहीं दिया? अम्मा तू ना रो, क्यों रोती है? सुनोगे जुमला? बीबी की आवाज आई, मेरी बेटी मैं कुछ जायदादों को रो रही हूँ, मैं कुछ बागों को नहीं रो रही। फिर अम्मा तू क्यों रो रही है? बीबी रो के फरमाती है बेटी मैं रो इसलिए रही हूँ, जो तो तरीका मैंने आज दरबार में देखा है, मुझे पता चल गया है तेरी चादर नहीं बचेगी। अजरो को मल्ला तेरी चादर नहीं बचेगी। अज़ादारो यही बीबी फरमाती है मेरी माँ का कहना मुझे वो उस वक्त याद आया करबला के मैदान में, जब शिमर ने कहा लूटो लूटो तबर्रकातो अली और बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।